पाइवट टेबल के लिए एक डेटा हमने यहाँ पे ले रखा है। एप्पल कंपनी का डेटा हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है कॉलम नंबर में आईडी नंबर हमने लिया हुआ है, इसके बाद ईयर हमने लिया हुआ है, इसके बाद हमने लिया हुआ है रीज़न, इसके बाद हमने लिया हुआ है प्रोडक्ट, प्राइस पर यूनिट, एंड इसके बाद हमने लिया कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी सोल्ड, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड सेल्स मेथड। इसी डेटा पे जो हमें पाइवट टेबल को यहाँ पे जनरेट करके देखेंगे। पाइवट टेबल जनरली आपको किसी भी डेटा को समराइज़ करने के लिए, एक बड़े डेटा को आपको समराइज़ करने के लिए, रिपोर्ट्स बनाने के लिए हम पाइवट को यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका है। इस डेटा को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक पाइवट टेबल यहाँ पे जनरेट करेंगे। इसके लिए हमने सेल यहाँ से सेलेक्ट किया। देन इसके बाद जाएंगे हम इंसर्ट पे एंड हम क्लिक करेंगे पाइवट टेबल पे। एक रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट जो आपका डेटा रेंज है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। हमको यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे जनरेट करना है, इसके लिए हम न्यू वर्कशीट रखेंगे। चाहे तो एग्जिस्टिंग पे भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो न्यू वर्कशीट पे हम इसको क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ओके हम करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आपका एक पाइवट टेबल जनरेट होकर जाएगा। फिलहाल हम इसके इंटरफेस को यहाँ पे समझते हैं। जैसे ही आप पाइवट टेबल को जनरेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है पाइवट एनालिस यहाँ पर आ गया एंड डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले एनालिस डिज़ाइन के अंदर हम देखें, दो टैब्स यहाँ पे ओपन है एंड यहाँ पर जो है डिज़ाइन टैब को हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ग्रुप दिया हुआ लेआउट, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस एंड पाइवट स्टाइल्स। इसी तरीके से पाइवट एनालिस के अंदर अलग अलग ग्रुप्स आपके पास दिए हुए हैं, जिनको हम क्लासेस के अंदर डिटेल्स में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है पाइवट डेटा फील्ड्स या पाइवट टेबल फील्ड्स। ये आपका फील्ड एरिया होता है, इसको हाइड अनहाइड कम कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसे जो है कुछ इस तरीके से, जो भी इसका व्यू आप रखना चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं। इसमें व्यू अलग अलग जो हैं लेआउट्स यहाँ पे दिए हुए हैं पाइवट फील्ड्स के, वो जो भी आप रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्टिंग का जो हमारा स्टाइल है उसी को रखना चाह रहे हैं। एंड इसी फील्ड एरिया के अंदर, पाइवट फील्ड एरिया में 4 सेक्शंस आपके पास दिए हैं, फिल्टर, कॉलम्स, रो एंड वैल्यूज़। अभी जो है कुछ डेटा यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहे हैं पाइवट के साथ में। सबसे पहले जो हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे रखना चाह रहे हैं हम सेल्स को, यानी कि रेवेन्यूज़ को। तो यहाँ पर जो है सेल्स हमारे पास होगा टोटल, या रेवेन्यूज़ को हम रखेंगे यहाँ पे। तो हमने रेवेन्यू को ड्रैग किया एंड सम ऑफ रेवेन्यू हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट को, तो हमने प्रोडक्ट को रो में इस तरीके से रख दिया। तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है सारा जो डेटा है प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर रेवेन्यू हमको शो कर रहा है कुछ इस तरीके से। चाहे तो हम इसको जो है अभी फ़िलहाल इस तरीके से आपके पास शो कर रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें फॉर्मेट को, तो हम चेंज भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल 1 किया तो शॉर्टकट है आपका फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट। आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, किसी डेटा को यहाँ पे फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स में हम जाएंगे, नंबर फॉर्मेट्स में हम जाएंगे एंड यहाँ से यूज़ सेपरेटर्स हम यूज़ करना चाह रहे हैं एंड डेसिमल्स को हम करना चाह रहे हैं 0। जैसे ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका जो डेटा है वो नंबर फॉर्मेट यहाँ पे चेंज होके आ जाएगा। अभी हम इसको शॉर्ट भी यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो हमने राइट क्लिक यहाँ पे किया एंड अभी हम जा रहे हैं शॉर्ट पे। तो हम इसको जिस भी तरीके से आप रखना चाहें, हम रखना चाह रहे हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो हमने यहाँ पे रख दिया कुछ इस तरीके से। आप अगर रखना चाहें इसको शॉर्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो उसी तरीके से आप रख सकते हैं जैसे भी आप चाहें। इसके बाद जो है हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो है रीजन को हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं कॉलम्स में। तो इस तरीके से रीजन वाइज भी आपके पास क्या है डेटा यहाँ पर आ जाएगा, जिसको आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में हमको यहाँ पर शो कर देगा। और इसके बाद अभी फ़िलहाल हमने देखा कुछ इस तरीके से। अभी हम ड्रैग आउट करते हैं यहाँ से रीजन को एंड सम ऑफ रेवेन्यूज़ को भी हम यहाँ से ड्रैग आउट करते हैं। एंड इसके बाद जो हमें लेना चाह रहे हैं यहाँ पर प्राइस पर यूनिट को हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं एंड सबसे जो हाईएस्ट प्राइस पे हमने किसी प्रोडक्ट को सेल किया वो हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ से लिया प्राइस पर यूनिट एंड अभी अब देख रहे हैं कि यहाँ पर सम ऑफ प्राइस पर यूनिट यहाँ पे निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से, बट हम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे एवरेज प्राइस पर यूनिट। तो हम जो है यहाँ पर चेंज करेंगे इसके लिए एंड राइट क्लिक हमने किया यहाँ पर एंड अभी हम देख सकते हैं समराइज बाई सम की जगह हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे एवरेज। तो अभी आप देख सकते हैं सबसे जो टॉप एवरेज है, अगर आप इसको शॉर्ट भी करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। आपने कर दिया इस तरीके से। सबसे जो टॉप आपके पास जो सेल हुआ है एवरेज प्राइस में वो आपका है मैकबुक प्रो। यहाँ पे
1299 आपका जो है कंप्लीट एवरेज जो है सबसे मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट जो रहा है वो आपका रहा है मैक बुक का। तो इस तरीके से जो हमें अलग अलग कैलकुलेशंस या सम या एवरेजेस या काउंट करके अलग अलग कैलकुलेशंस के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं बाकी डेटा को भी। इसके बाद जो है यहाँ पर हम रखना चाह रहे हैं, इसको भी हम करते हैं यहाँ से ड्रैग आउट्स एवरेज को भी। एंड इसके बाद जो हम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे प्राइस पर यूनिट में हम रखना चाह रहे हैं यहाँ पर रेवेन्यू को फिर से हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं।